अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है बहुत दिन से मैं गायब हूँ क्योंकि सारी दुनिया के जो लोग हैं ना वो इसी सीज़न में शादी कर रहे हैं। तो एक शादी में मैं आगरा गई हुई थी, सोचा था व्लॉग करूँगी। शादी बहुत ही अच्छी थी, ब्राइड ने सब्यसाची का लहंगा पहना था, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स थे, बहुत अच्छा डेकोर था। मैं शूट भी करना चाहती थी मगर मैं इतना थक गई थी और छोटी बेबी के साथ, और कोई घर से भी नहीं था, बस मैं अजहर थे, तो बड़ा हेक्टिक हो गया था। मगर थोड़ी बहुत क्लिप्स होंगी मेरे पास, तो ट्राई करूँगी अगर व्लॉग में आप लोगों को दिखा सकूँ। तो उससे वापस आए हैं आज, जो है वापस आए तो एक सरप्राइज़ मिला कि हमारी बर्थडे पार्टी है। तो इसलिए रात को 12 बजे के अराउंड केक काटने को कह रहे हैं, तो सब तो 8 बजे के लिए डिनर है। और भी सरप्राइजेज़ हैं। सबसे पहला ये कि मेरे बहनोई की अम्मी, यानी कि मेरी बहन की सास आने वाली हैं। अब अम्मा और अम्मी हमारी अम्मी हैं क्योंकि अम्मी नहीं है। तो इस बर्थडे की ना दो बातें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। पहली ये, मैंने ये सोचा नहीं था कि जब मैं 30 की होंगी तो मेरी अपनी एक बेटी होगी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह है। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि सिर्फ 30 की होंगी और अम्मी नहीं होंगी। सोचा था बिल्कुल एंड तक कि अम्मी एकदम बूढ़ी हो जाएंगी और मैं खुद भी बहुत बूढ़ी हो जाऊंगी और हम लोग तब भी साथ रहेंगे, मगर वैसा नहीं हुआ। तो खुशी भी है और काफ़ी सैड है क्योंकि बर्थडेज इज़ अबाउट गिविंग बर्थ। जिसने आपको पैदा किया वही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सैड है बर्थडे। तो ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ऐसी सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी जिसके बारे में मुझे पता है। और थोड़ी तो शाज़मा और हमें मिला आज बहुत बड़ा सरप्राइज़। शाज़मा की सास, जिन्हें हम सब अम्मी कहते हैं, वो यूएस से आई हैं क्योंकि उन्होंने बेबी को अब तक देखा नहीं था, छोटे वाले को, और उन्हें अर्श की भी बहुत याद आ रही थी। तो बहुत ही ख़ास दिन उन्होंने चुना, मेरा बर्थडे, हमें ये सरप्राइज़ देने के लिए। हम सब बहुत एक्साइटेड हो गए और अर्श मियाँ तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एक बार फिर वो लाई हैं इतने सारे गिफ्ट्स। ये है सरीना की डॉल और कपड़े और पता नहीं क्या क्या लाई हैं बच्चों के लिए, और वो भी बहुत एक्साइटेड थी छोटे वाले बेबी से मिलने के लिए। और अर्श और सरीना की तो उनको दीवानगी है ही। तो बर्थडे की शुरुआत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो चुकी है और आगे आगे बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वाह वाह वाह, अरे भैया ये किसका है? ओह वाह अर्शु, उसमें कपड़ा में लपेट दी थी। और ये है मेरा आज का आउटफिट। ये है एक टॉप और प्लाजोज़, और उसके ऊपर आएगा बहुत खूबसूरत सा श्रग। तो ये मॉडेस्ट भी है और काफ़ी ज़्यादा पार्टी वेयर भी है। मैं ये पहनने वाली हूँ। और देखिए ये पहन के ओवरऑल बहुत ही प्यारा लग रहा है। स्कार्फ में थोड़ा कन्फ्यूजन था कैसा पहनूँ। शाज़मा ने कहा प्रिंटेड पहन लो क्योंकि ड्रेस बिल्कुल प्लेन है। बहुत सारी काम के बाद हम लोग तैयार हो गए हैं और मैं तैयार होना शुरू हो रही हूँ। सो एकदम रेडी हो गई। वो कह रही है उससे लेट नहीं होना है। मैं अभी तक नहीं हुई हूँ, तो फटाफट रेडी हो जाऊंगी। मेरी सास भी हो गई है। आदमियों का कोई होश नहीं है, वो समझते हैं बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, मगर सफा ही हूँ में लगे हैं। उनको पता नहीं है कि हमारा प्लान है उनको छोड़ के निकल जाना। ठीक है, फिर मैं रेडी होके मेकअप करके आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। ये शादी का घर लग रहा है, इतने लोग हैं हमारे घर में, सब तैयार हो रहे हैं। और मेरी बर्थडे का सबसे बड़ा सरप्राइज़ है प्यारी अम्मी। ये मेरी बहन की सास है मगर मेरी तो अम्मी है। हमारे मियाँ ने हमें दिए हैं फ्लावर्स, हम अपना प्यार जाहिर करने के लिए। हमें बहुत ही वेस्ट ऑफ मनी लगता है। हम उनसे कहते हैं इसकी जगह आप हमें पैसे दे दिया करें, मगर कभी कभी चलता है। और उन्होंने हमें दिया है ख़त, इसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे, यू आर द बेस्ट थिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ ब्यूटीफुल। आई एग्री विद हिम। अल्लाह अल्लाह करके पहुंच गए हम गुम्बद कैफ़े, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बढ़िया नहीं लग रही, सही से बता, बढ़िया नहीं लग रही। और मैं आपको दिखाती हूँ कि गुम्बद कैफ़े अब 3rd वाले फ्लोर पे कैसा लगता है। ये देखिए, और इतना सामान लाए हम, 2 डाइपर बैग, 1 कार सीट, 1 बच्चों को लिटाने का सामान। इनसे मिलिए। ये है क्रिस्पीन, आपने इन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा, ये मेरी शादी में नहीं आई थी, ये मेरी सरीना के बर्थडे पे भी नहीं आई, मगर ये मेरे बर्थडे पे हमेशा आती है। हमारी एनुअल मीटिंग होती है ऑफिस से सीधे।
ये हमारी एनुअल मीटिंग होती है, हमें साल में एक दिन ज़रूर मिलना होता है मेरे बर्थडे पे। ये वहाँ सही ना, कोई बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि मेरी मम्मा किसी से क्यों बात कर रही। बट दिखाओ, मेरी दोस्त है, इन्हीं का है। बाहर जाके मुझे मिला एक और सरप्राइज़। वो था ये कि शाज़मा ने बाहर बहुत प्यारा सा हैप्पी बर्थडे का छोटा सा डेकोर कराया हुआ था, और ज़ैनब बाजी इतनी स्वीट थी कि उन्होंने पूरा 3rd फ्लोर जो कि उनकी नया बना है, इनॉग्रेट हुआ है, वो पूरा हमारे लिए प्राइवेट कर दिया था। तो इतना खूबसूरत हमें व्यू मिला, प्लस हमें बहुत सारी प्राइवेसी मिली अपनी पार्टी इंजॉय करने के लिए। और यहाँ गुंबद कैफ़े का तो व्यू ऐसा शानदार है कि यहाँ तो फ़ोटोग्राफी करना बनती ही है। फिर जो लोग पहले से आके बैठे हुए थे, मतलब टाइम पे आके बैठे हुए थे, उन्हें लग रही थी भूख, तो हमने ऑर्डर कर लिया था प्लेटर। हमने सोचा पहले घर वाले खा लें ताकि फिर इत्मीनान से जब मेहमान आए तो हम उन्हें अटेंड कर पाएंगे। और मुझे मिला यहाँ पर एक और बड़ा सरप्राइज़। अम्मा ने आके हमें सरप्राइज़ किया। अम्मा मेरी बर्थडे के लिए स्पेशली सहारनपुर से आई, पापा को छोड़ के समीर के साथ, और मुझे इतना अच्छा लगा। हालांकि उसमें थोड़ा थोड़ा उनका अपना भी लालच था, उन्हें सरीना की याद आ रही होगी, 2-4 दिन हो गए थे उन्हें सरीना के बिना, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। तो मेरी फैमिली तो हर ही साल आती थी, अन्नू भाई नहीं आते थे मेरे बर्थडे पे, फ़रीन समीर बच्चे तो आ ही जाते थे। इस बार अम्मा भी आई और अन्नू भाई भी आए, क्योंकि अब हमारे घर में आ गई है फ़ातिमा, तो फ़ातिमा को तो आना ही था, फ़ातिमा तो मेरी जान है ही। और अम्मा यहाँ मिल रही हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड अम्मी से, यानी दोनों सासें मिल रही हैं। अब दोनों बहनों, दोनों बहुओं की होगी बुराई। अम्मी तेरी अम्मा को मुबारकबाद नई बहू, क्योंकि लास्ट टाइम अम्मी ये कह के गई थी सरीना के अकीके पे कि इस बार हम आएंगे तो आपकी इंशाल्लाह दूसरी बहू भी आ जाना चाहिए। फिर हमने ऑर्डर करी गुंबद कैफ़े की स्पेशल मंदी। मंदी जो है एक अरबिक डिश है जिसमें बिरयानी के ऊपर होता है आई थिंक रोस्टेड मटन। तो ये यहाँ की बहुत फेमस है, तो हमने सबके लिए ये ऑर्डर करी। फिर हमसे मिलने आए बहुत सारे प्यारे प्यारे बाजीज़ के चाहने वाले। उन्होंने कहा जैसे ही हमें पता चला आप भी आए हैं तो हम आपकी प्राइवेट पार्टी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मगर हम रुक नहीं पाए और वो लोग आए, और हमें भी बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उसके बाद ऑफ़िस ख़त्म करके आई मेरी एक और पुरानी दोस्त कार्तिकी, जो कि मेरे साथ ऑफ़िस में काम करती थी, और हम लोग बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मतलब वी आर मोर लाइक सिस्टर। हम लोग तीनों एक साथ एक न्यूज़ चैनल में काम करते थे। कृत्सवीन अब एक एंकर है, कार्तिकी भी जर्नलिस्ट है, और मैं अब दबाजीज़ हूँ। मेरी हसीन भाभी आ चुकी है इन द हाउस। यहाँ सब बाहर बैठ के ठंडा ठंडा मौसम के साथ एक खूबसूरत सा व्यू एंजॉय कर रहे हैं, साथ में पी रहे हैं अपनी मॉकटेल्स, अपनी मज़े मज़े की ड्रिंक्स, और पिज़्ज़ा खा रहे हैं। और यहाँ रखा है फेमस पुरानी दिल्ली का शाही टुकड़ा, जो कि गुंबद कैफ़े का बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ बॉयज़ पी रहे हैं रेड बुल और कर रहे हैं गलत काम, हुक्का पीने का। और धीरे धीरे करके काफ़ी सारे मेहमान आ चुके हैं, थोड़े से ससुराल वाले, काफ़ी सारी दोस्तें, और अब लग रहा है कि पार्टी का माहौल कुछ पार्टी जैसा बन रहा है। और मेरे घर वाले भी सारे आ चुके हैं, तो अब 12 बजने वाले, और अब टाइम है केक कटिंग का। हैप्पी 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 हैप्पी। सरीना बहुत एक्साइटेड है, केक और कैंडल देख के वो समझ गई कि किसी का बर्थडे है, तो हैप्पी हैप्पी कर रही है। हमने डिसाइड करा एक केक हम अंदर काटेंगे अम्मी के साथ, क्योंकि वो इतनी सीढ़ियाँ उतर के बाहर नहीं जा सकती, और नेक्स्ट केक हम काटेंगे बाहर। क्योंकि बाहर हमने कराया इतना प्यारा सा डेकोर, जिस तो हम सोच रहे हैं कि हम दूसरा जो केक है वो बाहर ही काटेंगे। लोगों से फिरौती लेती हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सब बाहर केक काटने फ़ोटो बूथ के साथ, ताकि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अच्छी सी आ जाएं, और ये दूसरा केक हम बाहर काटेंगे। मैं अपनी बर्थडे की खुशी में भूल गई कि मैं एक माँ भी हूँ, तो मैंने दोबारा केक काटा अपनी बेटी के साथ, क्योंकि उसको भी काटने का बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था।
हम आए हैं आज मेरा बर्थडे गिफ्ट लेने। अच्छा क्या होगा आपके व्लॉग में? तो मैं 100 को लेके आई हूँ बर्थडे गिफ्ट दिलाने के लिए। आज 27 थी, एक्चुअल बर्थडे था, लेकिन आज मेरी बहन सुबह से नाइट सूट में घूम रही थी, तो मैंने कहा लोग लेट्स गेट रेडी। और हम लोग 10 मिनट के लिए गाड़ी में बैठ के, यार ऐसी नींद आई है ना जैसे सालों साल, इसीलिए गाड़ी का व्लॉग नहीं शूट हुआ। और हम एकदम से उठे, हमने शाहीन भाई को पूछा, शाहीन भाई आ गए? आगे आ गए बच्चों वाली नींद, आगे आ गए थे मगर हम बिना स्टेप्स। चलो महंगा सा गिफ्ट दिलाओगी कि सस्ता सा दिलाओगी? पढ़ने लगी एकदम से। हाँ कोट पहने हैं, तभी तो कोट पहन गया। और मैं आई थी यहाँ 50,000 का गिफ्ट लेने, मगर मुझे जो पसंद आया वो थोड़ा महंगा निकला। और मेरी बहन ने दिल पे पत्थर रख के कह दिया नहीं तुम ले लो, तुम्हें जो पसंद आ रहा है। तो मैंने ये वाली पसंद कर ली। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी है। हमें मिले बाजी इसके प्यार करने वाले आंटी संभल से है, और ये है होने वाली दुल्हन जो अपनी शॉपिंग करने आई है। हमारा गिफ्ट हमारी बहन ने दिलाया। बड़े लोग की यही तो बातें होती हैं, सोचते नहीं। ये कह रही है अच्छी लगती हैं बहुत। रेडी हो गया ना हमारा हुलिया, अगर आप देखो ना बाहर बैठता है। तो ये वॉशरूम में थी, इन्होंने हमें देखा, इन्होंने कहा क्या आप बाजी से क्या हम आपकी वीडियोस देखते हैं, हमारी मम्मी संभल की है। बड़ा अच्छा लगता है कोई ऐसी जगह पे हमसे मिलता है। मेरी रिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। अपना महंगा सारा गिफ्ट लेके आ गई, पेन भी लिया। मैंने उनसे कह दिया भैया तुम पैसा कम कर दो और डिब्बा रख लो, डिब्बा नहीं चाहिए हमें। और मुझे पता है आप लोग इतना नाराज़ हैं हम लोगों से। बाजी शावेज की शादी कर दूँगी, मेरा लड़का है, मुझे तो फिक्र होनी नहीं, तुम्हें इतनी फिक्र हो रही। पता नहीं मेरा और गुलफशा का क्या है, हमारे बच्चों की मंगनी हो जाती है, रिश्ते पक्के हो जाते हैं, मगर शादी नहीं होती। ऐसे उसका हुआ था रेशमा का,